हेलो दोस्तों, नमस्कार दीजिए, ढेर सारा प्यार और मेरा भी बेड़ा लगाइए पार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूँ जल परी देखने। जी हाँ, भीनमाल में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा है कि भीनमाल में जल परी आई है, जल परी आई है। तो मैं भी भीनमाल आया हुआ था और अभी मन बनाया है कि मैं भी जल परी देखूँ, क्या सच्चाई है, कैसी है जल परी। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ भीनमाल में आई हुई जल परी। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं भीनमाल राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव तलबी रोड भीनमाल। तो 4 फरवरी से शुरू हुआ था और 1 मार्च तक चालू रहेगा। तो जैसे ही मैं मेले के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर गया, सबसे पहले सामने एक अलग ही आकर्षण दिखाई दिया, जल परी शो की टिकट खिड़की। मैंने वहां जाकर पूछा तो पता चला कि शो शुरू होने में अभी थोड़ा समय है। तो मैंने सोचा क्यों न पहले पूरा मेला घूम लिया जाए। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा गर्म कंबलों की बड़ी सेल लगी हुई थी, रंग बिरंगे कंबल, सर्दी के हिसाब से शानदार क्वालिटी। लोग खरीदारी में काफी उत्साहित दिख रहे थे। उसके आगे कपड़ों, तकियों और घर के उपयोग की चीजों की दुकानें सजी हुई थी। हर दुकान पर अलग अलग डिजाइन, अलग स्टाइल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बाजार यहाँ आकर बस गया। थोड़ा आगे चला तो सामने भगवान गणपति जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। मेले के बीच इधर से बहुत ही शांत और भक्तिमय लगा। लोग रुक रुक कर दर्शन कर रहे थे। अब आगे आया तो माहौल पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ कुल्फी, जूस और नाश्तों की दुकानों की खुशबू फैल रही थी। गर्मा गर्म स्नैक्स, ठंडी कुल्फी, ताजे जूस, यहाँ आते ही भूख अपने आप लग जाती है। उसके आगे बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी और छोटे छोटे राइड्स लगे हुए थे। बच्चों की हंसी और खुशी देखकर मेले का असली मजा महसूस हो रहा था। चारों तरफ रोशनी, सजावट, दुकानों की कतार और लोगों की चहल पहल। सच में पूरा क्षेत्र एक जीवंत मार्केट जैसा लग रहा। हर उम्र के लोग यहाँ आनंद लेते नजर आ रहे थे। आगे चलते चलते एक दुकान दिखी जहाँ वजन कम करने की सलाह दी जा रही थी। दुकानदार ने मुझे देखकर पूछा, सर वजन कम करना है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, अभी तो मेले का मजा लेने आया हूँ, वजन बाद में कम करने लगे। काफी देर घूमने के बाद मुझे याद आया, अरे जल परी शो अभी देखना है। मैं वापस टिकट काउंटर पर गया, टिकट खरीदी और अंदर प्रवेश किया। अंदर का सेटअप काफी आकर्षक था। लाइटिंग, सजावट और पानी के अंदर का दृश्य एक अलग ही अनुभव दे रहा था। जल परी का प्रदर्शन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक अनोखा आकर्षण था। लोग बड़े ध्यान से शो देख रहे थे। भाई मैं जैसे ही शो में एंटर हुआ तो चारों तरफ जल परी के पर्दे लगे हुए थे। बहुत सारी जल परियां दिख रही थी और मैं गेट से होते हुए जहाँ पर जल परी का शो था वहाँ पर एंटर हुआ। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि अभी शो चालू नहीं हुआ था, अभी शो चालू होने ही वाला था। भाई 5 मिनट के इंतज़ार के बाद आखिरकार शो चालू हो गया था। एक गुलाबी कपड़ों में एक जल परी थी और एक सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए 2 जल परियां पानी में कूद रही थी। लेकिन भाई ये लोग ऐसा कुछ सोचते हैं कि इतनी देर पानी में कैसे रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जहाँ ऊपर पर्दा लगा है वहाँ तक पानी का लेवल है और जब इनकी सांसें फूलने लगती हैं तो ये ऊपर जाके वापस सांस लेती है और वापस नीचे आ जाती है। इस तरीके से बच्चों का और बड़ों का ये मनोरंजन कर रही थी और अलग अलग पोज दे रही थी।
तो भाई फाइनली 5-7 मिनट पूरे हो चुके थे और जल परियों ने बोला बाय, और जल परी भी उड़ने लगी। तो जल परियों ने बोला बाय और जल परी भी गई और हम लोगों को दूसरे गेट से बाहर निकाला जो वापस मेले के अंदर खुलता हो। तो भाई ये इनकी टेक्निक है कि बाहर से इंटर और बाहर मेले में निकले तो दुकानदारों की कुछ खरीदारी हो सके। इसके लिए हम दूसरे गेट से वापस बाहर आए। तो आगे वापस वही मेला था। मैं तो पहले मेले में घूम चुका था, तो भाई मैं मेले में होते हुए वापस राउंड लगा के आया बाहर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली मैं इस खूबसूरत मेले की यादों को अपने कैमरे में कैद करके अब लौट रहा हूँ। ये मेला सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि परिवार के साथ समय बिताने, लोक संस्कृति देखने और आनंद लेने का शानदार अवसर है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।